दुर्गाशंकर मिश्रा जी, शहरी सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं हृदय से आपका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं इस अवसर पर महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सभी माननीय अतिथियों, अधिकारीगणों एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस अवसर पर संपूर्ण CPWD परिवार का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं आशा करती हूँ कि हमारा विभाग सतत देश की सेवा में भविष्य में अपना सर्वोच्च योगदान देता रहेगा। मैं संक्षिप्त में CPWD ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूँगी। वर्ष 1971 में स्थापना के बाद से ही यह एसोसिएशन समाज के कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक कल्याण गतिविधियों के प्रति समर्पित है। हमारे संगठन के द्वारा CPWD के अभावग्रस्त कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा मानवता के लिए समर्पित अनेक संगठनों जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक, धर्मार्थ अस्पतालों इत्यादि के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके द्वारा निर्माण स्थलों पर बाल बसेरों का प्रबंधन किया जाता है, जहां निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र और बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। हमने RK पुरम नई दिल्ली स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पर एक दैनिक देखरेख केंद्र और प्री नर्सरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। हम प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराते हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। एसोसिएशन की अध्यक्षा होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग सतत समाज सेवा में संलग्न रहेंगे। मैं पुनः सभी माननीय अतिथिगणों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। संपूर्ण CPWD परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर मैं सभी संरक्षक सदस्यों, परिषद सदस्यों, कार्यकारी सदस्यों और उनके द्वारा एसोसिएशन के प्रति समर्पण और सक्रिय योगदान को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास करते हुए अपना संबोधन समाप्त करती हूँ। स्वागत है समर्पित आशाओं का, हृदय कुंज की प्रत्येक लता का, अभिनंदनीय है निष्ठा, स्वार्थ रहित है योगदान, प्रतिपल प्रेरित, प्रतिपल प्रयासरत, हृदय की प्रत्येक शिरा से करती हूँ उनका अभिनंदन। इस संध्या से जो है हृदय का अभिनंदन। Thank you so much, ma'am. This is really encouraging for all the executive members as well. It's given claims of our association's activities. Now I request our DG Sir, DG CPWD, to address us with few words of motivation. नमस्कार। आदरणीय श्रीमती माला बैजल जी, आदरणीय श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, सचिव शहरी विकास मंत्रालय, सम्मानित अतिथिगण, अध्यक्ष CPWD ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन, मित्रों, देवियों, सज्जनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि श्रीमती माला बैजल जी एवं श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, सचिव शहरी विकास मंत्रालय, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। मैं अपने सम्मानित अतिथियों को उनके महत्वपूर्ण क्षणों को हम लोगों के बीच बिताने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं CPWD के 163वें वार्षिक दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष CPWD ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन विभाग के वार्षिक दिवस की पूर्व संध्या पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। मैं अध्यक्ष CPWD ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन एवं अन्य सदस्यों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसा कि
आप लोग जानते हैं कि CPWD ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन समाज के कमज़ोर वर्गों की सहायता में पिछले 45 सालों से तत्पर है। मुझे विश्वास है ये संस्था उसी समर्पण, संकल्प और दृढ़ता के साथ भविष्य में भी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करेगी। मैं एसोसिएशन को इसकी सतत सफलता और उपलब्धियों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आज के कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए विभाग के लोग मौजूद हैं। यह CPWD के विशाल परिवार के सदस्यों के बीच संबंध, अपनापन और सामंजस्य को दर्शाता है। मैं पुनः CPWD ऑफिसर एसोसिएशन को उनके इस कार्यक्रम के आयोजन में उनके सामूहिक प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं एवं अपने सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है आप सभी लोग इस सांस्कृतिक संध्या का भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are really fortunate to have your guidance and support with us. Now I request our guest of honor, Shri Durga Shankar Mishra ji, Secretary, Ministry of Urban Development, to address and guide us. So please. आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्पंदन की मुख्य अतिथि आदरणीय माला जी, CPWD ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति जी, CPWD के महानिदेशक अभय सिन्हा जी, विनीता जी, वीना जी और आज के इस सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं CPWD ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और यहाँ पे सम्मान दिया। आज CPWD के स्थापना के कुल 163 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर मैं सारे अधिकारियों को, उनकी पत्नियां जो यहाँ पे उपस्थित हैं या अन्य तमाम सारे लोग जो CPWD जुड़े हुए हैं, आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आज की यह संध्या, जो सांस्कृतिक संध्या आपने आयोजित की है, ये आपको उस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने के लिए उस उमंग से भर देगी जो कल आप बड़े हंसी खुशी से कल विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम है वहाँ आप उसे मनाएंगे, उसे एंजॉय करेंगे। आपकी संस्था भी बताया आपने 1971 से ये ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन चल रही है, यानी आप भी पीछे नहीं है। 40 से बहुत जल्दी आप 50 साल पूरे करने वाले हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी देखा कि आपने अपने जो क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके तमाम सारे प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किसी को किसी प्रकार की पुरस्कार दिया, किसी को रोजगार देने के लिए आपने कुछ सामान भी वितरित किए, किसी को उसकी बहुमुखी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसे भी पुरस्कृत किया। तो ये जो सारे कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हाँ, एक बात जो मुझे महसूस हुई कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको एक तरह से अंतर्मुखी होकर के कार्य कर रहे हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं, CPWD के भीतर देख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि CPWD का जो सक्सेस है, जो आपकी सफलता है, वो केवल अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी होती है। और वहाँ पे
वो जो तमाम सारे लोग जो आपके कार्य में जुड़े हुए हैं, वो मजदूर, वो जो तमाम सारे लोग जो कि आपके काम को सफल बनाते हैं, और वो उस तबके से आते हैं जिन्हें ऐसी ज़रूरतें हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है। मैं समझता हूँ कि आपका एसोसिएशन न केवल दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान, बिकॉज CPWD का प्रेजेंस की उपस्थिति पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है, और वहाँ जो लोग लगे हुए हैं जिनकी इसकी ज़रूरत है, अगर उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हों, ऐसी बच्चियाँ हों, उनको कुछ हुनर देने के लिए, जिससे कि अपने वो ज़िंदगी में आगे कुछ कर सके, अपने पाँव पे खड़ा हो सके, और उस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में उनके माँ बाप लगे हुए हैं, उस प्रोफेशन से बाहर निकल करके देश के तरक्की में अपना योगदान दे सके, मुख्य विचारधारा के अंदर वो जुड़ सके, जो कि हमारी आर्थिक प्रगति की विचारधारा है। आज देश एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। वो खड़ा तभी हो पाएगा जबकि देश का हर नागरिक अपनी पूरी क्षमता के साथ उसमें शरीक हो सके, और उस क्षमता को बढ़ाने में जो आपके ऐसे लोग जो लगे हुए हैं, अगर उनके लिए अगर आप कुछ कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके, उन्हें सहायता दे सके, उन्हें किसी तरह से एजुकेट कर सके, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं प्रीति जी से ज़रूर निवेदन करूंगा आज की इस सांस्कृतिक संध्या पे कि आप इस विषय में भी गौर करें और ऐसा कुछ करें कि जब अगली बार आपका सांस्कृतिक संध्या हो, वहाँ पे ऐसे भी बच्चे आएँ और वो भी यहाँ पे कार्यक्रम दिखाएं, और वो भी बताएं कि भाई हम लोग CPWD के केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं, क्योंकि अभी आपने कर्मचारियों का एड्रेस किया, वो तमाम सारे लोग हैं, सब मिलकर के आपको सफल बनाते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा आपको धन्यवाद दूंगा यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जो आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Your words will be guiding force in future. We surely will keep in mind next time, sir, in our efforts, whatever efforts we will put for the upliftment and growth and for providing education and professional help to the children, will do that for sure, sir. And for the information, this time we have tried it a small endeavor from our behalf, that is the girl to whom we have given 11,000 rupees. She is not from the CPWD family. That is given in our Women Development, Women Empowerment program. So next time we would like to expand our activities as per your guidance, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, now I have honor and pleasure of inviting our chief guest, Srimati Malaji, to kindly say a few words of inspiration and encouragement to us. We would love to have her guidance also, as she is into the welfare activities since long. Ma'am, please. Good evening. Shri Durga Shankar Mishra ji, Shri Abhay Sinha ji, Srimati Preeti Sinha ji, and all the officers of CPWD, their spouses and their families, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure and privilege to be here present in this cultural program being organized by the CPWD Officers' Wives Association on the eve of 163rd CPWD Annual Day. I express my heartfelt thanks to the organizers, especially Srimati Preeti Sinha, for inviting me to this function. I take this opportunity to congratulate the entire CPWD family on the auspicious occasion of the 163rd Annual Day of the department. This is an occasion for which any organization could be proud of. I also congratulate Shri Abhay Sinha ji, Director General CPWD, for heading and providing leadership to the premier engineering organization which has a proud and glorious legacy of 163 years. Let me tell you that any organization is incomplete without such activities and events.
Conduct of such events brings the fraternity a sense of collective endeavor, participation, brotherhood, and unification. It inculcates harmony, mutual love, care. It boosts our personality, energy level, innovative thinking, and enhances our performance. I'm happy to learn that the spouses of the CPWD officers are running a socio-cultural organization named as CPWD Officers' Wives Association. This program is being organized by them. I have been told that this is a cohesive and dynamic organization to support the underprivileged and disadvantaged sections of society. This organization is involved in multifarious social welfare activities which include running of Bal Baseras for the children of the workers at the construction sites, vocational training programs for women empowerment, providing scholarships to needy and deserving children of the employees, relief and welfare of families